निकाय चुनाव और 2024 को लेकर बीजेपी की बैठक में आगामी चुनावों को लेकर हुई चर्चा। प्रभारी जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ भी मंथन। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। 4 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को रोकने की मांग। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। सपा विधायक राम सिंह पटेल समेत 7 नेताओं ने दाखिल की याचिका। याचिका में निकाय चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही कराने की मांग। निकाय चुनाव को लेकर बोले पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप, सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखेगी अपना पक्ष। ओबीसी हमेशा से बीजेपी के साथ। नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को क्लीन चिट। नोटबंदी के फैसले को बताया सही, का आर्थिक फैसले को पलटना संभव नहीं। नोटबंदी पर सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का विपक्ष पर हमला। कहा ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नोटबंदी पर राजनीति करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। नोटबंदी पर आए फैसले पर नोएडा विधायक पंकज सिंह का बयान। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक का। पीएम मोदी कभी गलत निर्णय ले ही नहीं सकते। यूपी में कोविड नियंत्रण की रोकथाम पर सीएम योगी ने की टीम 9 के साथ बैठक। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा प्रिकॉशन डोज लगाने में तेजी लाएं। प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा कोरोना डोज उपलब्ध। कोविड को लेकर मंत्री दयाशंकर का बयान। कहा कोरोना को लेकर यूपी पूरी तरह तैयार। कोरोना को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद बाहर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह दुरुस्त, वैक्सीन की कोई कमी नहीं। कोविड की बैठक के बाद बोले मंत्री मयंकेश्वर सिंह। कहा कोरोना को लेकर हम पूरी तरह तैयार, जो भी कमी थी वो भी पूरी हुई। योगी सरकार ने तैयार किया 2023 का रोड मैप। एजुकेशन हेल्थ में दिखेगी स्मार्टनेस, हाईटेक टेक्नोलॉजी से जोड़ने का बयान। बनाया गया मास्टर प्लान। हर शुक्रवार को गांव में लगेगी चौपाल। आरक्षण को लेकर शिवपाल ने फिर सरकार की मंशा पर खड़े किए सवाल। आरक्षण के लिए लड़ी गई लड़ाई, अब आरक्षण बचाने के लिए भी लड़ेंगे। सपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं होंगे बर्दाश्त। भारत जोड़ो यात्रा में मायावती को न्योता। राहुल गांधी ने मायावती को भेजी चिट्ठी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बीजेपी पर हमला। बंटवारे की राजनीति का लगाया आरोप। राहुल गांधी शेर हैं और देश को जोड़ रहे हैं। मदरसा बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। मदरसों में शुरू होंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। तैयारी तेज, मार्च में जारी किया जाएगा पाठ्यक्रम। शाहिदगाह पर आमीन रिपोर्ट का मामला। मुस्लिम पक्ष ने लगाई पुनर्विचार याचिका। ऋषभ पंत की हालत में हुआ सुधार। सूत्रों के अनुसार पंत को आईसीयू में जनरल वार्ड में किया गया शिफ्ट। बहराइच में गल्ला व्यापारी के घर में घुसे बदमाश। असलाह लेकर जमकर मचाया उत्पात। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मेरठ में सो रहे परिवार की मौत। पति पत्नी और मासूम बच्ची ने तोड़ा दम। अंगीठी जलाकर सोने की वजह से ऑक्सीजन की हुई थी कमी। 20 साल बाद पूर्वांचल के 2 बड़े माफिया डॉन होंगे आमने सामने। कल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मुख्तार और ब्रजेश सिंह की होगी पेशी। आतंकी अजहरुद्दीन के पिता ने बेटे को बताया बेकसूर। बीते दिन एटीएस से किया था गिरफ्तार। आजमगढ़ में 25,000 के इनामी समेत 7 बदमाश गिरफ्तार। 4 बाइक और असलहे बरामद। फर्रुखाबाद में धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ता। वेतन 18,000 करने की मांग। कानपुर में यातायात व्यवस्था में बरती जा रही सख्ती। 1 साल में वसूला गया 8 करोड़ और 14 लाख जुर्माना। मेरठ के बाबा मनोहरनाथ मंदिर पर जमकर हुआ पथराव। करोड़ों की जमीन विवाद को लेकर गोस्वामी पक्ष ने मंदिर के महामंडलेश्वर और उनके समर्थकों पर किया पथराव। औरैया में 3 लोगों ने मिलकर दोस्त को मारने की कोशिश। पार्टी के बहाने जमकर की मारपीट। युवक की हालत गंभीर। दिल दहला देने वाला वीडियो। लखीमपुर में हाईवे पर चलती बाइक में लगी आग। एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। कानपुर देहात में पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत। जौनपुर में शराब पीने को लेकर विवाद। दबंगों ने युवक की ईंट पत्थर से पीटकर की हत्या। शव को झाड़ी में फेंककर फरार हुआ युवक। आजमगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर 19 अपराधियों पर लगाया गैंगस्टर। लखीमपुर खीरी में सीएससी के स्टाफ पर अभद्रता का आरोप। शराब के नशे में मरीज के परिवार से की अभद्रता।
अमरोहा में पेड़ से लटका मिला बच्ची का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मेरठ में पुलिस ने लोगों पर बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल। फर्रुखाबाद में एक ही रात में 2 घरों में चोरी, लाखों का माल ले उड़े चोर। लखनऊ में नाबालिग की मौत से सनसनी, झाड़ियों में पड़ा मिला 16 साल की लड़की का शव, पिता ने दर्ज कराया हत्या का केस, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित। बांदा में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव, युवक के परिजनों का आरोप, लड़की के घर वालों ने की हत्या, शरीर पर नजर आ रहे चोट के निशान। यूपी विधानसभा के कॉरिडोर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बिजली काटकर आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर मिला लड़की का शव, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका, जांच पड़ताल में जुटी दादरी पुलिस। हापुड़ में 2 कैंटर एक कार आपस में टकराए, हादसे में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। श्रावस्ती में बेकाबू बाइक पेड़ से टकराई, बाइक सवार एक पुलिसकर्मी की मौत, 1 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 7 मोबाइल बरामद। कानपुर के जाजमऊ में रिवॉल्वर लेकर हंगामा किया, झगड़े के बाद रिवॉल्वर लेकर दुकान पर पहुंचा शख्स, चाय की दुकान पर युवक ने रिवॉल्वर लहराया, हथियार देखकर मौके पर मौजूद लोगों में दहशत। नोएडा में इनामी बदमाश सुनील गिरफ्तार, 25,000 का इनामी है बदमाश। अलीगढ़ में पलटी बच्चों से भरी स्कूल बस, 12 बच्चे घायल, स्टीयरिंग फेल होने से हादसा। कानपुर में अजीबोगरीब वीडियो वायरल, 2 चूहे आपस में लड़ते हुए आए नजर। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। हरदोई में इंसाफ मांगने पर मिला जोरदार थप्पड़, कोतवाल के थप्पड़ से गिरा पीड़ित शख्स। लखनऊ में 60 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, 2018 से आरोपी मुकेश चल रहा था फरार, आरोपी ने एक महिला से की थी ठगी। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में एक के पैर में लगी गोली। अमरोहा में पुलिस बदमाशों में मारपीट, एक बदमाश गिरफ्तार। चंदौली में ट्रेन की चपेट में आकर व्यापारी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में छात्रा के साथ कोचिंग जाते वक्त हुई छेड़छाड़, विरोध करने पर छात्रा और परिजनों के साथ हुई मारपीट। इटावा में मस्जिद में लगी आग, पुलिस कर रही मामले की जांच। रायबरेली पुलिस से एक प्रेमी जोड़े के लिए बनी दूत, पुलिस ने परिवार वालों को समझा बुझाकर कराई प्रेमी जोड़े की शादी। झांसी में जेठ ने की महिला की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर जहर देने का लगाया आरोप। आगरा में पुराने ट्रांसफार्मर को लेकर जा रहे टॉरेचा कर्मियों की लापरवाही, सड़कों पर फैला ट्रांसफार्मर ऑयल, कई दोपहिया वाहन फिसले, कई लोग हुए घायल। किन्नर सुरैया बेगम को डीएम ने दिया परिचय पत्र, कहा किन्नर समुदाय को सरकारी योजना का मिलेगा लाभ, जिले में गठित है किन्नर कल्याण बोर्ड। फतेहपुर में पारिवारिक विवाद में धारदार हथियार से हमला, 1 की मौत। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार एक घर में घुसी, हादसे में 5 घायल। देहरादून में सीएम धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के नए भवन का किया लोकार्पण, स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम और डिजिटल क्लासरूम की भी शुरुआत। देहरादून में नियुक्ति की मांग को लेकर वन दरोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, अभ्यर्थियों की मांग नकल करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार राशन वितरण को लेकर उठाने जा रहा बड़ा कदम, 13 लाख राशन कार्ड धारकों को अब मिलेगा 1 किलो मड़वा। अल्मोड़ा में यातायात की समस्या को पटरी पर लाने के लिए 15 पार्किंग स्थलों का किया गया चयन, 3 पार्किंग स्थलों पर निर्माण शुरू। हल्द्वानी के टचिंग ग्राउंड में अब भी आग विकराल, सर्दियों के मौसम में भी आग विकराल, धुएं की वजह से प्रदूषित हो रहा इलाका। उत्तराखंड एसटीएफ ने ड्रग्स तस्कर को हरिद्वार से किया गिरफ्तार, तस्कर के पास 1,20,000 के नशीले टैबलेट बरामद। बागेश्वर में जिला प्रशासन ने लगाया जनता दरबार, फिर भी लोगों की परेशानियों का नहीं हो रहा समाधान। पौड़ी में महिला पर आदमखोर गुलदार का हमला, महिला ने दराती से हमला कर बचाई जान, गांव में अक्सर देखे जा रहे गुलदार।
रुद्रपुर में शराब की दुकान खोलने का विरोध, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, शिफ्ट नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी। नए साल पर हरिद्वार पुलिस ने 201 लोगों को ऐसा तोहफा दिया है, 201 लोगों को खोए फोन लौटाए। पौड़ी में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का, वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्लान, अंग्रेजों के जमाने की खोजेंगे फायर लाइन। बागेश्वर पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 2 अलग अलग स्थानों से 4 किलो चरस बरामद। ऋषिकेश में बढ़ती नशाखोरी के लिए पुलिस की पहल, बच्चों और आसपास नजर रखने की अपील। उत्तरकाशी में नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान, ड्रग्स के साथ एक आरोपी को पुलिस से किया गिरफ्तार। डॉक्टर विनीता शाह बनी नई डीजी हेल्थ, कहा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाना पहली प्राथमिकता। उत्तरकाशी में हल्की धूप के साथ हुई नए साल की शुरुआत, पर्यटकों के चेहरे पर मायूसी नजर आई। ऋषिकेश में ठंड ने बढ़ाई लोगों के लिए परेशानी, नगर निगम और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर गरीबों को बांटे कंबल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमले में 1 शख्स घायल। दिल्ली में नए साल पर खौफनाक वारदात, स्कूटी सवार लड़की को कार सवार लोगों ने 13 किलोमीटर तक घसीटा, युवती की दर्दनाक मौत। युवती की मौत को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का ट्वीट, स्वाति मालीवाल ने आरोपियों के नशे में होने की आशंका जताई। बीसीसीआई की मुंबई में रिव्यू मीटिंग, वर्ल्ड कप हार को लेकर रोहित से हुए सवाल, वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट। वियतनाम में 115 फीट के गड्ढे में एक बच्चे के होल में गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का दावा, यूक्रेन के ड्रोन बनाने वाले कारखाने किए तबाह, युद्ध में अब तक यूक्रेन के 7,350 टैंक और 399 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तबाह करने का दावा। यूक्रेन ने नए साल पर रूस के 45 ड्रोन मार गिराए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा रूस हार रहा है वॉर। काबुल में एयरपोर्ट पर हुए हमले में कई लोगों की मौत, कई घायल, तालिबान सरकार ने नहीं दिया सटीक आंकड़ा, किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं ली है हमले की जिम्मेदारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पश्चिमी दीवार का किया दौरा, 6ठी बार पीएम पद पर आए हैं नेतन्याहू। ईयू अध्यक्ष वॉन डेर लेयन ने क्रोएशिया स्लोवाकिया सीमा का दौरा किया, दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। ब्राजील के लूला डी सिल्वा ने 3री बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हराया है। न्यूयॉर्क को मिली पहली महिला गवर्नर, कैथी होचुल ने न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में शपथ ली। नए साल के मौके पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का फरमान, नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर जोर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया के नए साल पर मिसाइल छोड़ने के खिलाफ जापान सरकार ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 3 पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला, टाइम्स स्क्वायर के पास हुई घटना, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। युगांडा की राजधानी कंपाला में नए साल के जश्न के दौरान मची भगदड़, हादसे में 9 लोगों की मौत, कई घायल। कोरोना को लेकर देश में बड़ी सख्ती, चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड और कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। चीन में कोरोना से मची तबाही, मेट्रो के अंदर बैठे लोग बेसुध नजर आए। वुहान में तेजी से बढ़ने लगे कोविड के मामले, अस्पतालों में हालात खराब। ऑस्ट्रेलिया ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट की जरूरी, 5 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। उत्तरी कैलिफोर्निया में बाढ़ से सैक्रामेंटो नदी हुई ओवरफ्लो, कई इलाकों में बिजली गुल, लोगों को खाली करने पड़े घर। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।